हाय एवरीवन, आज अगेन हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। पेपर नंबर जो आपका है 2 है, रियल एनालिसिस है, वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, आज कंटिन्यू करेंगे जो पेपर आपका है रियल एनालिसिस सुप्रीमम और इन्फीमम। किसी सेट का सुप्रीमम और इन्फीमम कैसे निकालते हैं उसके डेफिनेशन जानेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और ये वीडियो स्पेशल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए है। तो अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर रियल एनालिसिस। जो आपका चैप्टर चल रहा है बाउंड्स एंड इंटरवल चल रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में, आप चैप्टर 1 का कंप्लीट वॉच करिए और बाउंड्स एंड इंटरवल के आपको भी ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाए जा चुके हैं, तो वीडियो आके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते अपने बोर्ड स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर सुप्रीमम और इन्फीमम किसी सेट का कैसे निकालते हैं। तो आ गए हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और हमारा जो आज का टॉपिक है इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ अ सेट। किसी सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और हम कर रहे हैं आपका बेसिस सेकेंड ईयर। पेपर नंबर आपका है 2 रियल एनालिसिस और चैप्टर नंबर 2 आपका है बाउंड्स एंड इंटरवल। ओके, तो चलिए पहले समझते हैं कि इन्फीमम और सुप्रीमम है क्या। ठीक है, उसके बारे में पहले समझते, उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का यही है कि यही समझना। हमने प्रीवियस वीडियो में बाउंडेड सेट यानी लोअर बाउंड्स अपर बाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज उसी के बेस पे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ, अभी जाओ, पहले लोअर बाउंड अपर बाउंड की वीडियो कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद इन्फीमम और सुप्रीमम का वीडियो देखना। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। अगर एक हमने सेट ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर का हमने सेट लिया, इंटीजर का कैपिटल Z। क्या होता है इसके अंदर एलिमेंट 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ऐसे होगा आपका। अब हमने एक सेट इसका सबसेट कंसीडर किया जिसका नाम मैंने दिया A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये क्या है, Z का सबसेट है। ठीक है, ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर के सारे एलिमेंट इसमें जाएंगे, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। ओके, अब हम देखेंगे इसमें कि पहले हम यहाँ से इन्फीमम फाइंड कर रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे क्या कि इसका लोअर बाउंड क्या होगा। आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था होगा कि लोअर बाउंड की डिफिनेशन क्या होती है। एक एलिमेंट हमको ऐसा एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू इस नंबर इंटीजर से सच डेट इसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, बड़े हो जाए। उस नंबर से सारे एलिमेंट क्या हो जाए, बड़े हो जाए या उसके इक्वल्स हो जाए। तो देखोगे तो -3 belongs to Z is a lower bound। क्या है इसका, -3 एक ऐसा एलिमेंट है कि जो A के सारे एलिमेंट से या तो उसके इक्वल है या तो उससे क्या है, छोटा है। लोअर बाउंड ऑफ A बिकॉज -3 लेस देन इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं कि हर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए -3 जो है क्या है, लेस देन इक्वल टू x है। x क्या है, x आपका A का एलिमेंट सारा है। -3 या तो 3 के इक्वल है, -2 से छोटा है, -1 से छोटा है, 0 से छोटा है, 1 से छोटा है, 2 से छोटा है, 3 से छोटा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि -3 क्या है, इस सेट A का लोअर बाउंड है। क्या है, लोअर बाउंड है। यहाँ तक क्लियर, ये प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। ये आपका क्या है, -3 लोअर बाउंड है। अब यहाँ से एक बार और देखिए आप थोड़ा सा, द सेट एंड सो ऑन -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3।
ये जो सेट है माने स्टार्ट किससे हो रहा है, यहाँ से लिखते हैं इसको, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 एंड सो ऑन। मतलब 3 के बाद से जो भी नंबर होंगे लोअर बाउंड होंगे, ये किसके, ए के, इज अ लोअर बाउंड ऑफ ए। क्योंकि हमसे ये कहा जाता है कि देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट जेड से मिल जाए जो इस एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट से क्या हो जाए, छोटा, उसके इक्वल हो जाए। तो हमें एक -3 मिल गया था जो इसके सारे एलिमेंट से क्या है, छोटा है या उसके इक्वल है। तो एक देयर जिसमें मान लीजिए -4 भी तो आएगा, -5 भी आएगा, मतलब 3 से इसमें मैक्सिमम नंबर सबसे क्या है, मतलब सबसे मिनिमम नंबर क्या है, -3 है। तो जेड के अंदर इनफाइनाइट मिलेंगे जो इन सारे एलिमेंट से छोटे हैं, क्योंकि निगेटिव नंबर जितना ही बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। इसे -4 क्या है, इससे क्या है, सारे एलिमेंट से छोटा है। -5 इसके सारा छोटा है, -6 इससे सारा छोटा है। मतलब लोअर बाउंड अगर एक की बात करें तो -3 तो होगा ही होगा, -4 भी होगा, -5 भी होगा, -6 भी होगा, -7 भी होगा, -8 भी होगा, -10 भी होगा, ये एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या देखना है, तो यहाँ से आपको देखना है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे GLB। अब हमें देखना क्या है, इस सेट के अंदर सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या है। अब आप देखोगे जैसे ही माइनस में आप आगे जा रहे हो, सब क्या हो जा रहे हैं, छोटे हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें -3 है, उसके बाद -4 है, -5 है, -6 है, इधर तो बात ही ना करो, ये सबसे छोटे नंबर हो जाएंगे। तो इस सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट मतलब लोअर बाउंड है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड बताओ क्या है, -3 है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो आ रहा है वो -3 आ रहा है, GLB शॉर्ट नोटेशन है, इसका हम आगे यूज करेंगे। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो हो रहा है वो क्या आ रहा है, इस सेट का -3 आ रहा है। -3 तो इसका लोअर बाउंड है पक्का, लेकिन इसके और भी एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे जेड के अंदर जो लोअर बाउंड होंगे। तो अब उन्हीं, ये देखो ये सारे क्या है, लोअर बाउंड ऑफ ए है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ा क्या होगा, लोअर बाउंड कौन सा है। तो -3 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो यहां से हम ये कहेंगे देयरफॉर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी या इनफीमम ऑफ ए। इनफीमम को हम शॉर्ट में INF, और जो सेट पे आप इनफीमम निकाल रहे हो उसको यहाँ पे लिखो। तो इनफीमम इस सेट का ए का लोअर बाउंड -3 हो गया और इनफीमम क्या हो गया, -3 हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा होगा। एक बार और समझिए, सेट ऑफ इंटीजर में लिया, उसका एक सबसेट हमने ए ले लिया, -3 -2 और -1 0 1 2 3 ले सबसेट ले लिया। अब हमने डिफिनीशन पीछे पढ़ा था कि एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जेड के अंदर जिसके एक सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, बड़े हो जाएं। तो -3 जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये लोअर बाउंड ऑफ ए है। क्यों है, क्योंकि -3 से सारे क्या हैं, ये बड़े हैं। -3 जो है लेस है ए के सारे एलिमेंट्स, या तो उसके इक्वल है या तो उससे लेस है। यहाँ पर देखिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए। अब देखिए केवल -3 थोड़ा एग्जिस्ट कर जाएगा कि जिससे सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, इसके बड़े हो रहे हैं, नहीं। एक सेट हमने लिया कि -3 तो एग्जिस्ट करेगा, -4 भी इससे सबसे छोटा है, -5 भी छोटा है, -6 भी छोटा है, -7 भी छोटा है, -8 भी छोटा है, ऐसे ही इनफाइनाइट एलिमेंट मिलेंगे आपको। लेकिन उन सेट में से सबसे आपको बड़ा एलिमेंट देखना है, बड़ा लोअर बाउंड क्या है। तो आपको दिख रहा है कि -3 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वही इसका क्या होगा, इनफीमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफीमम हो जाएगा। यानी इनफीमम को शॉर्ट नोटेशन है INF और ए, जिस पर हम सेट पर इनफीमम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस सेट का इनफीमम क्या आएगा, -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ग्रेटेस्ट
सुप्रीमम का एक एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। आई होप का आपको सुप्रीमम का कंसेप्ट समझ में आएगा। अभी हम डिफिनीशन करेंगे, अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं, ठीक है, अब ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इसका एक सुप्रीमम का एग्जांपल देखते हैं कि सुप्रीमम का एग्जांपल, इसी पे एग्जांपल पे सुप्रीमम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसी हम एग्जांपल में सुप्रीमम कैसे फाइंड करेंगे ये देखेंगे। अब ध्यान से देखो, इस सेट ए का सबसे बड़ा एलिमेंट यानी अपर बाउंड क्या होगा। तो इसमें आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा 3 है, तो देयर एग्जिस्ट 3 बिलोंग्स टू जेड इंटीजर इज अपर बाउंड। क्या है इसका? अपर बाउंड है, अपर बाउंड आप है, यानी जो 3 है वो क्या हो रहा है कि ए के सारे एलिमेंट से क्या है, या तो उसके इक्वल है या तो उसके बड़ा है। अब बड़ा देख रहा है आपको, या तो उसके इक्वल है या तो उसके बड़ा है। अब इसके सेट में एक ही एलिमेंट थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहा है, 3 थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहा है कि सबसे बड़ा है। अरे 3 के बाद 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, बहुत से एलिमेंट आएंगे। तो एक तो 3 आपका आ रहा है, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया कि सारा एलिमेंट्स इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसका इक्वल हो गया। 4 आपको मिलेगा जो इस सेट ए के सारे एलिमेंट से बड़ा है। 5 आपको मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। आपको इनफाइनाइट मिलेंगे, एलिमेंट मिल जाएंगे जो इस एक सेट ए के सारे एलिमेंट से क्या होंगे, बड़ा होंगे, ठीक है। तो अब इस सेट हमने कंसीडर कर लिया कि 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन जो सेट है ये अपर बाउंड आप ए है, अपर बाउंड आप ए का हमने एक सेट ले लिया। अब यहां से आपको क्या करना है कि यहां से हमको सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा, इसमें से सबसे छोटा लोअर अपर बाउंड जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा। लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड को हम लिखेंगे शॉर्ट नोटेशन में एल यू बी, यानी स्मॉल एल यू बी। मतलब क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड। अब इसमें से देखो सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, आपको दिख रहा होगा 3 क्या है, सबसे छोटा अपर बाउंड है, यानी जो इसका लिस्ट देयरफॉर लिस्ट अपर बाउंड मिला, यानी सुप्रीमम को हम यस यू किसे डिनोट करते हैं, यस यू एम से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, सुप्रीमम को, सॉरी सुप्रीमम को हम यस यू पी, सुप्रीमम को यस यू पी से डिनोट करते हैं। यानी सेट ए का सुप्रीमम निकालना हो तो इसका शॉर्ट नोटेशन है यस यू पी ए, मतलब ए का सेट हो गया, यस यू पी लगा देंगे, यानी इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा, 3 होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने एक सबसेट लिया था, अब यहाँ पर अपर बाउंड फाइंड कर लेंगे। इस सेट के जेड के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इसके सारे एलिमेंट से बड़ा हो जाए, तो 3 मिल रहा है, इसका अपर बाउंड है। तो एक 3 थोड़ी नहीं मिलेगा इसके सारे बड़े, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिलेंगे, बहुत से मिलेंगे। तो एक सेट हमने बनाया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे क्या है, अपर बाउंड है सेट ए के, मतलब इस सेट ए के एलिमेंट से सारे एलिमेंट ये क्या है, बड़े हैं। लेकिन अब हमें ढूंढना ये है कि इनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा, यानी लिस्ट अपर बाउंड एल यू बी जो होगा वो कौन सा है। तो देखेंगे ध्यान से, जो 3 आपको इसमें दिखेगा सबसे छोटा अपर बाउंड है। क्या है, सबसे छोटा अपर बाउंड। इन्फिमम सबसे हम बड़ा देखते थे, लोअर बाउंड। इसमें क्या देखेंगे, सबसे छोटा देखेंगे। तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका देयरफॉर लिस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम ही को लिस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो सुप्रीमम आप ए जो हो जाएगा वो देखिए सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से सेट ए का आपने देखा कि इन्फीमम क्या आया, इन्फीमम आप ए क्या आया, इन्फीमम आप ए आया आपका -3 और सुप्रीमम आप ए क्या आया आपका 3 आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फीमम और सुप्रीमम की जो डिफिनीशन है एक्चुअली में वो क्या है। ठीक है, चलिए हम अब अपने बुक के अकॉर्डिंग डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीमम इन्फीमम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है। चलिए अब डिफिनीशन देखते हैं।
देखिए डिफिनेशन इन्फीमम का, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नंबर, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नंबर। पिछले एग्जांपल की आप राइट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा उसमें जेड लिया गया था, यहाँ पर एक्स है। एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स, तो यस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स का। एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू एक्स, एन एलिमेंट एल बिलोंग टू एस सेट टू बी इन्फीमम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट यस इफ। यल को हम कब बोलेंगे कि वो इन्फीमम है सेट यस का या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट यस का, यल इज लोअर बाउंड ऑफ यस। यल को पहले क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो लोअर बाउंड हो सेट यस का, इफ यल जो है यस के सारे एलिमेंट से या तो उसके इक्वल हो या तो उससे छोटा हो। दूसरी कंडीशन यल क्या हो, लेस हो ए से, इम्प्लाई यल इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ यस। अगर यल लेस भी है ए से और ए क्या है, लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए यस का। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट डिनोटेड बाई जी एल बी आर, जी एल बी यस लिखिए यहाँ पर, या इसको हम इन्फीमम बोलते हैं। तो अगर कोई सेट है उसका इन्फीमम आप निकालना है तो साथ नोटेशन में आई एन एफ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये रहा डिफिनीशन इन्फीमम का। अब हम देखेंगे डिफिनीशन सुप्रीमम का, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ओके, चलिए सुप्रीमम का डिफिनीशन देखिए। लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट नंबर एंड एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स एंड एलिमेंट यू बिलोंग्स टू एक्स इज सेट टू बी सुप्रीमम। यू को आप कब सुप्रीमम बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट यस इफ यू इज अपर बाउंड ऑफ यस। यू को क्या होना पड़ेगा, अपर बाउंड होना पड़ेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट आपने देखा है, तो यू का जो है यस के सारे एलिमेंट्स या तो उसके इक्वल होगा या तो उसके बड़ा होगा। अब सेकंड कंडीशन कर रहा है ए लेस देन यू, ए लेस देन यू इज नॉट अपर बाउंड ऑफ यस। अगर क्या हो गया, ए लेस हो गया यू से, तो ए इज नॉट अपर बाउंड ऑफ यस। अब देखिए लिस्ट अपर बाउंड को हम शॉर्ट नोटेशन डिनोट करेंगे एल यू बी या एल यू बी यस, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं, या इसी सेट को हम बोलते हैं सुप्रीमम ऑफ यस, ठीक है। आई होप आपको इन्फीमम और सुप्रीमम का डिफिनेशन कंफर्म समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत इसका यूज होगा। एक दो क्वेश्चन हमेशा इस पर आएंगे सुप्रीमम फाइंड करने के लिए, इन्फीमम फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम पहले इस पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको क्या हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, वो एग्जांपल हम कर चुके हैं। तो चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल ऑफ सुप्रीमम, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक्स इक्वल टू दिया एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 4 के पावर एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो पहले एन बराबर आप 1 लीजिए तो 4 आएगा, 16 आएगा, ठीक है, 64 आएगा, ऐसे ही आपको आता जाएगा। और ये सारा क्या है, सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। पहले हमें क्या निकालना है, सुप्रीमम इन्फीमम निकालने के लिए पहले लोअर बाउंड पता होना चाहिए। तो इस सेट का लोअर बाउंड हमने निकाला था। लोअर बाउंड क्या होगा, इस सेट का लोअर बाउंड क्या होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे लोअर बाउंड जो होगा इसका क्या आएगा, लोअर बाउंड क्या मिलने वाला है, इस सेट का लोअर बाउंड जो है आपका 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। और लोअर बाउंड का एक सेट जो है उसको देखिए, द सेट क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। यही इससे देयर एग्जिस्ट सेट ऑफ नेचुरल में यही तो उससे छोटे एग्जिस्ट करेंगे एलिमेंट, 1 एग्जिस्ट करेगा, 2 एग्जिस्ट करेगा, 3 एग्जिस्ट, 4 एग्जिस्ट करेगा, यही क्या एग्जिस्ट करेंगे। द सेट इज लोअर बाउंड ऑफ ए का लोअर सॉरी यस, यही क्या हो सकते हैं, लोअर बाउंड हो सकते हैं। अब हमें डिफिनीशन पे जाइए कि इन्फीमम सुप्रीमम की, इन्फीमम की डिफिनीशन क्या थी। तो इन्फीमम जो होगा, क्या बोला था मैंने, इन्फीमम आप जो यस था हमारा वो क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब सबसे इसमें अब वो क्या देखना है, बड़ा लोअर बाउंड देखना है। इस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 4 है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा सेट का 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं सुप्रीमम की, तो सुप्रीमम इसका क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि इसके पास अपर बाउंड नहीं है। पहले ही कंडीशन में क्या था कि डिफिनीशन पे जाइए, सुप्रीमम के डिफिनीशन पे जाइए कि इसका क्या था, अपर बाउंड पता होना चाहिए। बस यस हैज नो अपर बाउंड, या आप ऐसे लिख सकते हैं यस इज अनबाउंडेड एबव, मतलब ये अपर बाउंड इसका पता नहीं है, तो यहां से क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ यस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आप एग्जाम्पल कर रहे हैं हम यहां से। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हम कर रहे हैं एग्जाम्पल इन्फीमम सुप्रीमम। इन्फीमम को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं और सुप्रीमम के हम क्या बोलते हैं, लिस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करिए, जेड 2p दिया है और p आप जेड से लेना है, तो p को यहाँ पर एक बार 0 लीजिए आप, तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या लेंगे, 2 लेंगे, पॉजिटिव लेंगे 2 तो 2 आएगा। अब 1 लेंगे तो 2 आएगा, सॉरी 1 लेंगे 2 आएगा, 1 लेंगे तो 2 आएगा, और -1 लेंगे तो -2 आएगा। यानी क्या आएगा आपका ये 4 -4 6 -6 एंड सो ऑन, यानी एक इवन इंटीजर आ गया आपका। क्या आएगा, इवन इंटीजर। तो इस सेट का आप ध्यान से देखो, ना तो इसका लोअर बाउंड पता है, एक्चुअली में थोड़ा इसको आप ऐसे लिखिए, थोड़ा और अच्छे से दिखेगा आपको। 2 4 6 -2 -4 और -6 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक। ठीक है, तो देखो ना तो इसका अपर बाउंड पता है, कोई एक एलिमेंट ऐसा यस के अंदर मिलेगा, पता ही नहीं है कि कौन इसका सबसे बड़ा एलिमेंट, पता ही नहीं है, और सबसे इसका छोटा एलिमेंट भी नहीं पता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो माइनस में छोटा चला जाएगा, ये बड़ा चल जाएगा। तो ना तो ये बाउंडेड लोअर बाउंड इसके पास है, ना तो अपर बाउंड है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, द सेट हैज डज नॉट एग्जिस्ट इन्फीमम एंड सुप्रीमम, यानी दिस सेट इज neither bounded below nor बाउंडेड above, ना तो इसके पास लोअर बाउंड है, ना ही तो क्या है ये, तो यहां से क्या हो जाएगा, यस इज अनबाउंडेड। तो ना तो इसके पास लोअर, पहली डिफिनीशन सुप्रीमम इन्फीमम की यही है, इसके पास क्या होना चाहिए, लोअर और अपर बाउंड होना चाहिए। लेकिन इस एक क्वेश्चन में देखिए, ना तो इसका लोअर बाउंड है, तो ना तो इसका अपर बाउंड है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, नाइदर इन्फीमम नार सुप्रीमम आप सेट यस एग्जिस्ट, ना तो इस सेट के पास सुप्रीमम है और ना ही इस सेट के पास क्या है, इन्फीमम है। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए इस सेट का जो गिवन सेट है, सेट ऑफ द आर रियल नंबर, एस क्या है, x स्क्वायर <=1, तो ये आपका क्लोज इंटरवल -1, 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, तो हमने इसको एग्जाम्पल किया था। तो आप जब देखोगे इसको कि इसका लोअर बाउंड क्या मिलेगा, लोअर बाउंड क्या मिलेगा, -1, अपर बाउंड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इससे बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे, आर से जो लोअर बाउंड तो मिल गया आपका, लेकिन आर के अंदर 1 से छोटा बहुत से एलिमेंट मिल जाएगा, -1 छोटा। तो यहाँ से उसका जो इन्फीमम होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा,
जो सबसे बड़ा जो होगा वो -1 ही होगा, जो सबसे लिस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि इन्फीमम ऑफ यस इज -1 जो बिलोंग कर रहा है सेट के अंदर, एंड सुप्रीमम ऑफ यस इजकल टू 1 ये भी बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से सुप्रीमम और इन्फीमम आप इजीली निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम एक बार इंटरवल के देखेंगे कि इन्फीमम सुप्रीमम क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन्फीमम का एग्जांपल और सुप्रीमम का एग्जांपल। देखिए एग्जांपल देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फॉर ईच इंटरवल ओपन इंटरवल ए कमा बी, क्लोज इंटरवल ए कमा बी, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। अब सारे इंटरवल का ना यहाँ पर इन्फीमम जो होता है, इन्फीमम जो हो जाएगा, इन्फीमम ईच इंटरवल यहाँ से क्या होगा ए होगा, और जो सुप्रीमम होगा वो बी हो जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सेट का इन्फीमम सुप्रीमम मिल रहा है तो उसके अंदर कंटेन करे। जैसे मतलब अगर क्लोज इंटरवल की बात करो तो इसके पास इन्फीमम क्या है, इन्फीमम जो है, इन्फीमम क्या है ए है, सुप्रीमम क्या है बी है, बट ए कामा बी डज नॉट बिलोंग टू दिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका भी देखोगे तो सुप्रीमम इन्फीमम क्या है ए है, और सुप्रीमम क्या है बी है, और ये ए कामा बी इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेमी ओपन की, तो इसका भी इन्फीमम आपका ए है और सुप्रीमम भी क्या है बी है, लेकिन ए बिलोंग नहीं करता है और बी क्या कर रहा है बिलोंग करेगा दिस सेट में। सेम अब बात करें हम सेमी क्लोज की, ठीक है, तो इसका भी क्या होगा इन्फीमम ए होगा और सुप्रीमम क्या होगा बी होगा। ए इसके अंदर सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ये। तो आपको ये एग्जाम्पल के लिए काम आएगा कि एक ऐसा सेट बताइए जो इसके पास इन्फीमम सुप्रीमम है, लेकिन हो सकता है उसके एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो सकता है उसके दोनों एलिमेंट ना बिलोंग कर रहा हो सकता है उसके दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहा हो। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसके दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, इसके दोनों एलिमेंट नहीं बिलोंग कर रहा है, इसके एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसके एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। तो आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू काम आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ओपन रे की बात करें तो ओपन रे में ए कामा जो हमने देखा था, ओपन रे का डिफिनेशन आप पढ़ा होगा, ओपन रे क्लोज रे का डिफिनेशन आपने पढ़ा होगा। तो ओपन रे में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई ओपन रे है, ओपन रे है ए कामा इन्फिनिटी, तो इसका क्या है इन्फीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, और जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं है यहाँ पर आपका इसका अपर बाउंड क्या आएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है इसका बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इट इज नॉट बाउंडेड एबव सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, ये बाउंडेड एबव नहीं है इसलिए इसका सुप्रीमम क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर दूसरा हम अगर ओपन रे ले, दूसरा अगर ओपन ले माइनस इन्फिनिटी कामा ए ले, तो इस सेट में इसमें इसका सुप्रीमम क्या है ए है, और इसका इन्फीमम क्या है डज नॉट एग्जिस्ट है। क्यों एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि ये अनबाउंडेड बिलो है। क्या है अनबाउंडेड बिलो है, इसके पास क्या है लोअर बाउंड नहीं है अपर बाउंड है, ठीक है। तो ये ओपन रे था और आपने इसका और भी इंटरवल का सारा डेफिनेशन आपने एग्जांपल देख लिया। तो आज का जो हमारा यही कवर हमने किया कि इन्फीमम किसी सेट का एंड सुप्रीमम कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, जो मन में आए कमेंट करो, कुछ भी कमेंट करो। नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करो, समझ में आ जाए तभी कुछ कमेंट करो, कमेंट करते रहो, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर होकर किए जाएंगे। और सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन ग्रुप से के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करो आप, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड जितने थ्योरम है सब हम करेंगे और सारे इम्पोर्टेंट है, कभी ना कभी वो
पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।